इंटेलिजेंस ने आपके लिए पिछले वीकेंड से लेकर इस हफ्ते बहुत तेजी से मुहिम चलाई कि किस तरह से यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और फ्लाइट डिले और कैंसिलेशन के केसेस में यात्रियों को पूरी तरह से मतलब जिस तरह से मुश्किल में डाला जा रहा है उसको कैसे हटाया, कम किया जाए, इस पर काफ़ी कुछ एक्शन होता दिखा है, सरकार की तरफ से भी होता दिख रहा है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नई दिल्ली से, और वो दे रहे हैं पूरा का पूरा अपडेट। एक्शन में सरकार है, एक्शन में मंत्रालय है, एक्शन में एयरलाइंस कंपनियां, लेकिन कितनी? बड़ा सवाल है कि जितनी समस्या है क्या उतनी एक्शन में एयरलाइंस आ चुकी है या अभी भी नहीं? अमरीश बताएं क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है? समस्याएं लगातार हैं, मंत्रालय एक्शन में है, लेकिन एयरलाइंस का जो एक्शन है अभी उस स्पेस में नहीं आ पाया जिस स्पेस में हम, आप और मंत्रालय काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने पहले दिन ही सारी सूचनाओं का, सारी तकलीफों का संज्ञान लिया था, रात भर बैठकें की, खुद विमानन मंत्री लगभग 1:30 बजे रात तक बैठक करते रहे, एसओपी तैयार की गई, एयरलाइंस को सारे अपडेट दिए गए कि किस तरह से आपको काम करने की जरूरत है। अगले दिन जो है मंत्रालय से फिर एक बैठक, रिव्यू बैठक की गई, उसके बाद फिर से एक 6 पॉइंट एजेंडा जारी किया गया जिसमें किस तरह से लोगों की तकलीफ को कम करना है ये बताया गया। मॉनिटरिंग के लिए 6 जो मेट्रो शहर है उनके एयरपोर्ट पर अलग अलग वॉर रूम बनाए जाने की जरूरत थी। जो नोटिस है, यानी कि सबसे जो बड़ा इशू था वो ये था कि ग्राहक को या कंज्यूमर को अब रियल टाइम अपडेट नहीं मिल रहा था। इसके लिए एयरलाइंस को विशेष तौर पर काम करने की जरूरत थी और वो काम अभी भी एयरलाइंस नहीं कर पाई है। अगर हम सिर्फ इंडिगो की बात करें जो कि सबसे बड़ा डोमेस्टिक प्लेयर है इस पूरे मार्केट में, 70% के आसपास का हिस्सा उसका, उसने कल एक जानकारी दी कि हम अपने ऐप को अपडेट करें ताकि आपको रियल टाइम अपडेट्स जल्दी मिल पाए और आसानी से मिल पाए। कल जो सूचना थी उसके अनुसार आज 8:30 बजे वो ऐप को अपडेट होके तैयार हो जाना था, लेकिन अभी भी वो शेड्यूल्ड अपडेट या फिर उस फ्लाइट मोड में है, ये उसकी वेबसाइट पे दिख रहा है। जो जानकारी हमें मिली कंपनी की तरफ से, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि इस जनरेशन में जब टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड है, कुछ भी चीजें तुरंत हो सकती हैं, बावजूद इसके इस तरह की जो चीजें जो कि कंज्यूमर को आसानी देती हैं, उसके लिए कंपनियां कुछ भी करती नजर नहीं आ रही हैं। इसका सीधा और सच्चा एग्जांपल है इंटरग्लोब एविएशन का ये जो ऐप है वो। अगर कंपनी से जो अभी सूचना हमें मिली उसके अनुसार 2 घंटे अभी और लग सकते हैं और जल्द उनकी कोशिश है इसको चालू किया जाए। एविएशन मंत्रालय की तरफ से दूसरा अपडेट है वो ये है कि कल इंटरग्लोब को, एविएशन को यानी कि इंडिगो को एक नोटिस भेजा गया था, शो कॉज नोटिस, कि क्यों आपने एयरपोर्ट पर रनवे पे जो है यात्री को उतार दिया, क्यों उनको ऐसी जगह पर नहीं लेके जा पाए जहां पे उनको शौचालय या बाकी सब चीजें मिल पाए, क्यों उनको मजबूर होना पड़ा एयरपोर्ट के रनवे पर खाना खाने के लिए। उस मामले में कल रात तक उनको जवाब देना था। उस जवाब पर आज एविएशन मंत्रालय और डीजीसीए फैसला ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें एविएशन कंपनी यानी कि इंडिगो की घटती नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कुछ चीजों में सुधार होता है, वो दिख रहा है। जीएमआर ने अपने दोनों जो एयरपोर्ट जो कि कैट 3 कंप्लायंस थे वो सुधार दिए हैं, वो चालू कर दिए हैं। तो आज अगर आपने देखा होगा जो सुबह सुबह हमने अपडेट दिया था अपने दर्शकों को, उसके अनुसार ये था कि रनवे चालू हो जाने से जो कैंसिलेशन है वो कम हुई है। यानी कि पहले जो कंपनियां लगातार बहानेबाजी करके वो डीले बढ़ा रही थी, अब डीले बढ़ाने के बजाय जो कैंसिलेशन का रेट है वो बढ़ रहा है, यानी कि ग्राहक को या जो सप्लायर है उनको अपडेट जल्दी मिल रही है। ओके, तो ये है बड़े डेवलपमेंट अभी तक होते दिखे, लेकिन फ्लाइट विमानन मंत्रालय और सरकार एक्शन में है, लेकिन अभी भी एयरलाइंस कंपनियां पीछे चल रही है। इसीलिए हमने कहा कि लाइन पर आओ एयरलाइंस। और बग्गा साहब से एक बार जरा इस पर अपडेट लिया जाए, उसके बाद विकास खेमानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बग्गा साहब बताएं सर। नहीं, बहुत सही अनिल जी, और जिस तरह से आप कैलिकट में थे और फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, इतने घंटे रोक के लोगों को, वही मैं भी उस दिन ट्रैवल कर रहा था और जगह ही नहीं बची है। जैसे लॉन्च में सीधा, कल भी कुणाल जी कह रहे थे कार्यक्रम में, लॉन्च में बाहर ही कह देते हैं जी इतनी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, लेट है, अंदर जगह ही नहीं, आप कहीं भी जगह और ढूंढ लीजिए। तो बंसल जी का नाम लेके अंदर दाखिल होना पड़ता है कि हम राकेश जी के दोस्त हैं। और ये एयरलाइंस इतना धोखा कर रहे हैं। अब जो 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है उसका शेड्यूल दिखाते हैं 2.5 घंटे, तो ये 99% ऑन टाइम दिखा देते हैं, जबकि एक्चुअल आपका फ्लाइंग टाइम 1 घंटा 20 मिनट है, वो होना चाहिए आपका फ्लाइंग टाइम। इनका जो आपके बोर्डिंग पास पे आता है या शेड्यूल आता है वो 2.5 घंटे का होता है। दूसरा, अब जो इनके रेगुलेटर ने कहा है कि आप 3 घंटे से ज्यादा करेंगे, वो ये क्या करते हैं अनिल जी, लोगों को बोर्ड करवा देते हैं
एक बारी बोर्डिंग हो गई, फ्लाइट क्लोज हो गई, ये दिखाते हमने तो अपनी तरफ से बोर्डिंग कर ली, अब एटीसी ने हमें अलाउ नहीं किया, तो हमारा ऑन टाइम हो गया। इस तरह की चीजें यूज करके ये कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करी जा रहा है। 10-15 हजार 20 हजार के आपके फेयर्स हैं, कुछ भी जिसमें डिस्टेंस नहीं है, इतना प्राइस गॉउजिंग करने के बाद इतनी बुरी सुविधा, और जो नीचे स्टाफ होते हैं ग्राउंड, उनको कोई खबर नहीं होती, या वो सीधा कहते हैं अगर आप 60 मिनट से 1 मिनट भी लेट आए आपको डिसएम्बार्क कर देते हैं, आपको नहीं जाने देते थे। और यहाँ लोगों को 9 घंटे 15 घंटे प्लेनों में बंद कर रहे हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे इंडिगो ने एरो ब्रिज के अंदर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग 1 घंटे के लिए बिना एसी के उनको रख दिया अंदर, जहां हवा भी नहीं थी, कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं, दोनों तरफ से बंद कर दिया। अभी स्पाइस जेट का आज निकला अनिल जी, एक आदमी टॉयलेट में फंस गया 2 घंटे के लिए। अब कोई भी टॉयलेट हो, अगर बच्चा जाए या कोई सिगरेट जला ले, आपके पास विकल्प होना चाहिए कि आप खोल सकें वो टॉयलेट का लॉक किसी भी तरह से। 2 घंटे वो आदमी फंसा रहा। इमेजिन करिए, लैंडिंग में भी वो टॉयलेट के अंदर ही इतनी सीमित जगह में बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड होके निकला है। इस तरह के लैक ऑफ मेंटेनेंस है, लैक ऑफ सर्विस है पूरा, और प्राइस गॉउजिंग चल रही है। 70% आपका मार्केट शेयर हो गया। अब 500 ऐसे इलाके हैं जहां पे सिर्फ इंडिगो फ्लाई कर रहा है, तो उनकी तो मनमानी है। आपके पास विकल्प नहीं है, या आप ट्रेन से जाएं या आप ड्राइव करें फिर। एक्चुअली वो तो ये बात सही है कि आप 1 मिनट लेट जाओ तो ऐसा। मैं यही कैलिकट वाली फ्लाइट का मैं बताता हूँ आपके साथ। मैं और वाइफ दोनों थे, मेरे पास, हम दोनों के बीच में एक हैंड बैगेज, उसका वजन 7.5 किलो, यानी आधा किलो ज्यादा। तो बोले सर आपको निकालना पड़ेगा। अरे मैं 2 जनों के बीच में इतना सा है। करेक्ट। नहीं, ये हमारा रूल है। ये कैसा रूल? मतलब ठीक है, आप हम जानते हैं 7 किलो का मतलब कि आदमी वजन करके थोड़ी लाएगा, 7 हो गया, 7.25 हो गया, 6.5 हुआ। मतलब ये माइंडसेट है, ये आपको परेशान ही करना है लोगों को। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप अच्छी खासे सूट बूट में भी हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब आप मतलब वो माइंडसेट ही होगा इनको कि भाई आप पैसेंजर है तो उनको कोऑपरेट मत कीजिए, बस वैसा वाला है। तो वो थॉट प्रोसेस इनकी चेंज करने की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं कल कह रहा था कि एक बार है ना, मंत्री जी को इन सारी एयरलाइंस वालों को बुला के इनकी मॉक ड्रिल करवानी चाहिए। बिल्कुल। और सबको है ना वो कर लें, तभी जाके लाइन पे आएंगे। धन्यवाद बग्गा साहब।